अश्लील मूर्तियां चित्र मंदिर में क्यों? हमारे कई मंदिरों में अश्लील मूर्तियां चित्र मंदिर के प्रवेश द्वार या बाहरी दीवारों पर अंकित होती है। तिरुपति में भी बिल्कुल मुख्य द्वार के ऊपर मिथुन भाव की अंकित मूर्ति देखा तो सहज ही ये प्रश्न दिमाग में आया कि आखिर हमारे देवालयों में अश्लील मूर्तियां चित्र क्यों होते हैं। इधर उधर बहुत छाना पर इसका वास्तविक और सही उत्तर मिला मुझे महर्षि वात्स्यायन रचित कामसूत्र में। वैसे तो बाजार में कामसूत्र पर सैकड़ों पुस्तक उपलब्ध है और लगभग सभी पुस्तकों में ढेर सारे लुभावने आसन चित्र भी मिलेंगे, पर उन पुस्तकों में कामसूत्र का वास्तविक तत्व गायब है। फिर ज्यादातर पाठक कामसूत्र को 64 आसन के लिए ही तो खरीदता है, तो इसी हिसाब से लेखक भी आसन को खूब लुभावने चित्रों के सहारे पेश करता है। पर मुझे ऐसी कामसूत्र की पुस्तक हाथ लगी जिसमें एक भी चित्र नहीं है और इसे कामसूत्र की शायद सबसे प्रमाणिक पुस्तक मानी जाती है। महर्षि वात्स्यायन रचित कामसूत्र के श्लोक थोड़े क्लिष्ट हैं। उनको सरल करने हेतु कई भारतीय विद्वानों ने इस पे टीका लिखी, पर सबसे प्रमाणिक टीका का सौभाग्य मंगला टीका को प्राप्त हुआ और इस हिंदी पुस्तक में लेखक ने मंगला टीका के आधार पर व्याख्या की है। लेखक ने और भी अन्य विद्वानों की टीकाओं का भी सुंदर समावेश किया है। इस पुस्तक में एक गृहस्थ के जीवन में संपूर्ण तृप्ति के बाद ही मोक्ष की कामना उत्पन्न होती है। संपूर्ण तृप्ति और उसके बाद मोक्ष, यही दो हमारे जीवन के लक्ष्य के सोपान हैं। कोणार्क, पुरी, खजुराहो, तिरुपति आदि के देवालयों में मिथुन मूर्तियों का अंकन मानव जीवन के लक्ष्य का प्रथम सोपान है, इसलिए इसे मंदिर के बहिर्द्वार पर ही अंकित प्रतिष्ठित किया जाता है। द्वितीय सोपान मोक्ष की प्रतिष्ठा देव प्रतिमा के रूप में मंदिर के अंतर्भाग में की जाती है। प्रवेश द्वार और देव प्रतिमा के मध्य जगमोहन बना रहता है, ये मोक्ष की छाया प्रतीक है। मंदिर के बाहरी द्वार या दीवारों पर उत्कीर्ण इंद्रिय रस युक्त मिथुन मूर्तियां देव दर्शनार्थी को आनंद की अनुभूतियों को आत्मसात कर जीवन की प्रथम सीढ़ी काम तृप्ति को पार करने का संकेत कराती है। ये मिथुन मूर्तियां दर्शनार्थी को ये स्मरण कराती है कि जिस व्यक्ति ने जीवन के इस प्रथम सोपान काम तृप्ति को पार नहीं किया है, वो देव दर्शन मोक्ष के द्वितीय सोपान पर पैर रखने का अधिकारी नहीं। दूसरे शब्दों में कहें तो देवालयों में मिथुन मूर्तियां मंदिर में प्रवेश करने से पहले दर्शनार्थियों से एक प्रश्न पूछती है, क्या तुमने काम पे विजय पा लिया? उत्तर यदि नहीं है तो तुम सामने रखे मोक्ष देव प्रतिमा को पाने के अधिकारी नहीं हो। ये मनुष्य को हमेशा ईश्वर या मोक्ष को प्राप्ति के लिए काम से ऊपर उठने की प्रेरणा देता है। मंदिर में अश्लील भावों की मूर्तियां भौतिक सुख, भौतिक कुंठाओं और घृणास्पद अश्लील वातावरण में भी आशायुक्त आनंदमय लक्ष्य प्रस्तुत करती है। भारतीय कला का यह उद्देश्य समस्त विश्व के कला आदर्शों, उद्देश्यों एवं व्याख्या मानदंड से भिन्न और मौलिक है। प्रश्न किया जा सकता है कि मिथुन चित्र जैसे अश्लील अशिव तत्वों के स्थान पर अन्य प्रतीक प्रस्तुत किए जा सकते थे हैं? ये समझना नितांत भ्रम है कि मिथुन मूर्तियां मानमत भाव अशिव परक है। वस्तुतः शिवम और सत्यम की साधना के ये सर्वोत्तम माध्यम है। हमारी संस्कृति और हमारा वाङ्मय इसे परम तत्व मानकर इसकी साधना के लिए युग युगांतर से हमें प्रेरित करता आ रहा है। मैथुनं परमं तत्त्वं सृष्टि स्थित्यंत कारणं मैथुनात् जायते सिद्धि ब्रह्मज्ञान सदुर्लभम्। देव मंदिरों के कमनीय कला प्रस्तरों में हम एक ओर जीवन की सच्ची व्याख्या और उच्च कोटि की कला का निर्देशन तो दूसरी ओर पुरुष प्रकृति के मिलन की आध्यात्मिक व्याख्या पाते हैं। इन कला मूर्तियों में हमारे जीवन की व्याख्या शिवम है, कला की कमनीय अभिव्यक्ति सुंदरम है, रहस्यमय मानमत भाव सत्यम है। इन्हीं भावों को दृष्टिगत रखते हुए महर्षि वात्स्यायन मैथुन क्रिया, मानमत क्रिया या आसन न कहकर इसे योग कहा है।